हालेलुया। हैप्पी पाम संडे। हैप्पी पाम संडे। हालेलुया। बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किन्ने जन दे कोल टाणी अपनी टहनी नु हिलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्ने जन उदास आ वो अपनी टहनी नु जोर दे नाल हिलाओ। बहुत सारे लोग अज दे दिन इत्थे बैठना चाहते सी, पर किसी नु सीजन ने, किसी नु नौकरी ने, किसी नु रिश्तेदारां ने रोक लिया। पर तुसी भागा वाले लोग हैं, मुबारक लोग हैं कि तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच हैं। आमीन। तो आप खुशकिस्मत लोग हैं जो आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं। आमीन। तो कहें अपने पड़ोसी से कि तू खुशकिस्मत है, तू बहुत खुशकिस्मत है जो आज के दिन यहाँ पर बैठा है। हालेलुया। अपने वचन को, पवित्र कलाम को, शब्द को उठाएं अपने हाथों में, माथे से लगाएं और कहें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। ये मेरे जीने का आधार है। जो कुछ आज सुनाया जाए, जो कुछ मैं सुनूं, मैं उससे फिरूं नहीं मेरे खुदावंद। मैं उस पर चलकर उसी में बना रहकर फल को लेकर आऊं और मेरा फल बना रहे। प्रभु आज मेरे आंख और कान को खोल, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल बेटा। आज तक जो मुझसे छूट गया आज छूटने ना पाए परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूँ मैं आया नहीं, मैं लाया गया। और जब मैं लाया गया हूँ तो बेटा मैं चुना हुआ जानूं। आज मेरी बुलाहट मुझे समझ आए। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये महाप्रवेश मत्ती की किताब 21 के 1 से 11 तक देखेंगे। मरकुस की किताब 11 का 1 से 11 तक देखेंगे। लूकस की किताब 19 का 28 से 40 वचन तक। मत्ती, फिर से मैं कह रही हूँ, मत्ती की किताब 21 का 1 से 11, मरकुस 11 का 1 से 11, लूका 19 का 28 से 40, यूहन्ना का 12 से 19 वचन तक। आपको इन चारों अध्याय में ये प्रभु यीशु मसीह की महाप्रवेश के स्टोरी मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गधे पर क्यों बैठे, क्या कारण था? जब हम पुराना जमाना देखें तो पुराने जमाने में क्या करते थे, लोग घोड़ों पर जाते थे, पर घोड़े युद्ध का निशान होते थे। पर जब कोई राजा किसी के साथ सुलह के लिए जाता था तो वह गधे पर अपने चिट्ठी को भेजता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने गधे को इसीलिए चुना कि वो इस संसार में शांति चाहते थे। वो किसी धर्म को ये नहीं कहते थे कि मैं लड़ाई के उद्देश्य से आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सभी धर्मों को, सभी धर्मशास्त्रों को ये बताने के लिए एक महाप्रवेश किया। इसे जीत का प्रवेश भी कहते हैं। आप कहेंगे प्रभु तो अभी तक मरा ही नहीं, तो जीतेगा कैसे? पर प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए थे वो मौत से भी परे जीत को पा चुका था। एक विधवा के मुर्दा पुत्र को जिलाया, एक अंधे को आंखें दी, जो बांझ होते थे उन्हें बेटों की बेटियों की आशीष मिलती थी।
जो अशुद्ध लोग होते थे उन्हें शुद्धता मिलती थी, जो रिजेक्टेड लोग होते थे उन्हें चुना जाता था, उन्हें तराशा जाता था, उन्हें खास बनाया जाता था, और जो अपने परिवार में छोड़ा जाता था प्रभु उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसीलिए प्रभु ने वो काम किए तो वह संसार में हर कमी, बीमारी, रोग, दुष्ट आत्मा पर जीत पा चुके थे। इसीलिए जब प्रभु के हाथ से बड़े बड़े लोगों ने काम देखे तो प्रभु का स्वागत किया, जीत का जश्न मनाया। तो आज आप जीत के जश्न में हैं, आज आप महाप्रवेश में हैं। तो यदि आप ईमान से बैठे हैं, विश्वास से बैठे हैं, तो परमेश्वर कहता है जो कोई विश्वास करे वो मेरे बेटे और मेरी बेटे होने का अधिकार पाएगा। अगर आपका बाप जीत का बाप है तो आप औलाद भी जीत की औलाद है। कहें अपने पड़ोसी से, अब तक तू जितना हारा बिजनेस से, रिश्तेदारों से, अपने आप से, अपनी सोच से, अपने गुप्त पाप से, अपनी गंदी आदतों से, अब से लेकर जितनी तूने हार का सामना किया है, आज वचन ध्यान से सुन। आज के बाद तू जीतता जाएगा, चाहे वो हालात हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो झगड़े हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हर एक सवाल का उत्तर प्रभु यीशु के पास है और तो उत्तर देने वाला बनेगा यीशु के नाम से। तो जब आज वचन सुनाया जाए तो गहराई से सुनना। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और कहें, क्या प्रभु प्रवेश कर चुका है? तो वचन को सुनना और काम करना। प्रभु ने तुझे काम के लिए बुलाया है। जैसे तू काम शुरू करेगा, आज तेरे जीवन शुरू होने का दिन है। आज से तू खुशहाल जीवन जिएगा। जब हम देखते हैं मरकुस की किताब उसका 11 का 1 से 11 तक पास्टर जी पढ़ देंगे। मरकुस की किताब 11 का 1 और 11 तक। हालेलुया, 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 कहें कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतखवा में बेतियन के पास गया तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उससे पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई कहे पूछे यह क्यों करते हो, तो कहता है प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह सीकर उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर से द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया और खोलने लगे। उसमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, क्या करते हो? गधी को बच्चे को क्यों खोलते हो? हालेलुया। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया और उन्हें बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चलते आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते, होशाना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राजा जो आज आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। जब वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुएं को देखकर 12 के साथ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर चढ़कर बैठ गए तो लोगों ने उसके आदर में, उस समय उनके पास जो था बेस्ट कपड़ा था, हरी टहनियां थी, बहुत कुछ था, और उन्होंने प्रभु के आगे उन्हें रखकर उसका महा प्रवेश करवाया। प्रभु गधे पर क्यों आया? मैंने अभी आपको बताया कि वो शांति के लिए आया। प्रभु का स्वागत लोगों ने इसलिए किया कि वो उनकी ओर से लड़ेगा, और वो आज जो आत्मिक समझते कि हमारी ओर से लड़े, प्रभु उनके लिए लड़ता है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने स्वागत कर दिया, और प्रभु का वचन कहता है कि जिसके विषय में ये लिखा है कि वो सियोन में से, सियोन की बेटी को कहे कि तेरा बादशाह गद्दी पर सवार होकर आ रहा है। जय जयकार कर। आपका बादशाह इन संसार में आपको युद्ध करने के लिए नहीं कहने आया, वो आपको शांति रखने के लिए कहने आया, क्योंकि युद्ध तो वो खुद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, उन शैतानी आत्माओं से है जो आकाश मंडल में है, जो दिखती नहीं है, उन बीमारियों के साथ है। यहां पर प्रभु के प्रवेश की बात हो रही है। कितने जन यीशु वाले अपने हाथ को उठाएं? कितने जन सच्ची हालेलुया वाले हाथ को उठाएं? अपने हाथ को सोचकर उठाना। मैं सवाल पूछूंगी, कितने जन मसीह हैं? हाथ को उठाएं। हालेलुया, अपने हाथ को उठाएं। अब हम जो देखेंगे, परमेश्वर का हमारे जीवन में प्रवेश करना जरूरी है। कहें अपने पड़ोसी से, और कहें दिखाई देना भी जरूरी है। परमेश्वर को तू चिल्ला चिल्ला कर ना कह कि मैं यीशु वाला हूं। बोलो तेरे कर्मों से साबित हो कि तू यीशु वाला है। तेरे चाल चलन से साबित हो, तेरे उठने बैठने से साबित हो। दिखावा का मसीह नहीं बनना। आज सच्चा प्रवेश करवाना, तभी काम नजर आएंगे। कितने दिन 40 दिनों के रोजे में है? सच्ची हाथ उठाना, सच्ची वाले। बाकी क्यों नहीं है कि आप हालेलुया वाले नहीं हैं? क्या आप यीशु वाले नहीं हैं? क्या आप मसीह नहीं हैं? अगर आपको बीमारी है कोई, तो क्या आपके साथ में बैठे जन को बीमारी नहीं है कोई? अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या पास का बैठा जन अमीर है? क्या आपके घर में झगड़ा इसलिए फास्टिंग नहीं रखते? क्या साथ में बैठे इंसान के घर में झगड़ा नहीं हो रहा? तो आप बहाना नहीं दे सकते। आप काम पर जा रहे हैं, क्या आपके पास का बैठा पड़ोसी काम पर नहीं जा रहा? आप बताएं, आप हालेलुया वाले हैं? हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का महाप्रवेश जब किसी में होता है, तब वो बदल जाता है, बदला नजर आता है, बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रभु कहते हैं वचन में, मेरे लोग अपने फलों से पहचाने जाएंगे। आम के बूटे पर, आम के दरख्त पर सेब लग सकता है? नकली मसीह के ऊपर क्या आशीषें लग सकती हैं? नकली दिखावे वाले मसीह के ऊपर क्या कोई बरकत आ सकती है? एक नकली झूठ बोलने वाले, एक धोखा देने वाले के ऊपर, एक बार बार हर काम से खिंच जाने वाले के ऊपर क्या बरकत आ सकती है? क्या काम से काम चोर वाले के ऊपर, जो काम से भागता है, उसके ऊपर आशीष दिखाई दे सकती है? प्रभु के साथ संगति ना रखने वाले के ऊपर क्या बरकतें और आशीषें दिखाई देंगी? तो परमेश्वर ने क्या कहा? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। क्या होता है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि प्रभु सच में आज आपने स्वागत किया है, तो मैं परमेश्वर की दासी जो इस मिनिस्ट्री पर अभिषेक है, आज मैं भविष्यवाणी करती हूं, इन्हीं महीने में आप अपने जीवन को हिलते हुए और बढ़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला जो आज तक नहीं हुआ वो यीशु के नाम से अब होगा, यीशु मसीह के नाम से। पर उससे पहले कंडीशन है,
उससे पहले एक आपको फैसला करना है, एक डिसीजन लेना है। क्या आप प्रवेश करवा चुके मसीह का? क्या आपने सच्चा प्रवेश किया? क्या आपने भरने का नाटक किया? क्या आपने आंसुओं का नाटक किया? क्या आपने अपनी टहनी हिलाने का नाटक किया या रेल किया? परमेश्वर के दास कह रहे थे पवित्र आत्मा को महसूस करें, और आप आंख खोल कर देख रहे थे। पवित्र आत्मा आपके हाथ को हिला रहे थे, पर आप गिरने से डर रहे थे। परमेश्वर आप में प्रवेश कर रहा था, पर आप लिटने से डर रहे थे। परमेश्वर आपके अंदर आ रहा था, पर आप चिल्लाने से डर रहे थे। प्रभु आपके कान में फुसफुसा रहा था, पर आप सुनकर अनसुनी कर रहे थे। तो अब सोचे, क्या आपने प्रवेश करवाया? अब आपने वो महाप्रवेश अपने जीवन में करवाया? जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु अपने 12 चेलों के साथ हो लिए, तो उन्होंने दिहाड़ियां नहीं की, उन्होंने हजारों हजार घरों को जोड़ दिया। वो कैसे चलेंगे, उन्हें बुद्धि दी। उन्हें कैसे बल मिलेगा, उन्हें वो आत्मा दी। उनके लिए रास्ता कौन सा सही है, मार्गदर्शन किया। जब परमेश्वर आपके साथ हो लेता है, तब आप नॉर्मल काम नहीं करते, तब आप नॉर्मल सोच नहीं सोचते, तब आप नॉर्मल सी चाल नहीं चलते, तब आप एक सामर्थी, एक अद्भुत अभिषेक से भरे हुए जन होकर चलते हैं। और जहां जहां आप जाते हैं, प्रेजेंस चेंज होती है, मालिक चेंज होता है, बहू चेंज होती है, सास चेंज होती है, बेटा चेंज होता है, नशेड़ी चेंज होते हैं। अगर आपने वो महाप्रवेश करवा लिया है, तो आप बड़े लेवल पर चेंज होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा, वो सामर्थी अभिषेक आपके घराने, आपकी पीढ़ियों तक जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये महाप्रवेश आप ही के जीवन को नहीं, आपके मोहल्लों के जीवन को भी बदलने जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रेयर करेंगे, रोगी हॉस्पिटलों में चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा, आप प्रेयर करेंगे, अगर आपने प्रवेश करवा लिया है तो। अगर आप रेल पश्चाताप के साथ परमेश्वर को कहें, प्रभु मुबारक है मेरे परमेश्वर तो जो मेरे जीवन में आता है। अगर आज आपने वो महाप्रवेश करवा लिया, तो मैं आज भविष्यवाणी करती हूँ, यीशु के नाम से आपके रोने के दिन खत्म है यीशु के नाम से। मैंने बोला, आप इंतजार कर रहे थे, आज के बाद वो इंतजार खत्म है यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन पड़ोसी से बड़ा, तो ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने बोला, आमीन बड़ा है, चिल्लाता हुआ गौचरान से बाहर है, तो ये आशीष हमारी है चर्च। आपका आमीन दरवाजे खोले आपकी आशीषों के यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपको प्रेरितों के काम में से, जब यीशु आ जाता है, मुझे नहीं पता पहले क्या होता है। पहले लोग रोते हैं, सुसाइड करते हैं, जुगाड़ करते हैं, भागते हैं, चोरी करते हैं। पर जब यीशु आ जाता है, तब क्या होता है? प्रेरितों के काम 9 को देखेंगे। यहां पर शाऊल की कहानी है, शाऊल की स्टोरी है। शाऊल कैसे पौलुस बन गया, कब बना? जब यीशु आ गया, जब उसने स्वागत कर लिया, जब उसने अपने अंदर ले लिया, तब शाऊल पौलुस बन गया। कौन है पौलुस? जिसकी एक दृष्टि देखने से पैदाइशी रोगी चंगे हो जाते हैं। और ये शाऊल कौन है? आओ हम वचन में से देखते हैं। पर शाऊल अजय प्रभु दा चेले दे हालेलुया। हालेलुया। शाऊल अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया। हालेलुया। हम इसे देखेंगे 9 को।
9 को देखेंगे हम 18 तक, 1 से लेकर 18 तक। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाता और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दक्षिण और अदालत के नाम पर इस अप्रिया की चीटियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए और बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दक्षिण के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। और वह भूमि पर गिर पड़ा। यह शब्द सुना, हे साउल तू क्यों सताता है? उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने उससे कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द दो सुनते ही परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठकर, परंतु जब आंखें खुली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वह उसका हाथ पकड़ के दक्षिण में ले गया। वह 3 दिन तक न देख सका, न खाना खाया और न पिया। दक्षिण में हन्याह नामक का एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन देकर कहा, ए हन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के नगर में साउल नामक का एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख यह प्रार्थना कर रहा है। और उन्हें हन्याह नामक का एक पुरुष जो भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर वह दृष्टि पाए। हालेलुया। और हन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि हन्याह यरूशलेम तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसके प्रधान याजकों की ओर से अधिक मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको ये बांध ले। परंतु प्रभु ने उनसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं के इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर क्या बता रहे हैं? पर पौलुस अजे प्रभु ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦਮਸਕਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਉ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਤੀਵੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵੇ। शाउल कौन है? जो मसीह लोगों को सतांदा है, जो विरोध करता है। शाउल नूं लगदा सी कि मसीह लोगों तो मैनूं खतरा है, साडी कौम नूं खतरा है, साडे लोगों नूं खतरा है। ते शाउल की करदा सी? मसीह लोगों नूं दबके मारदा, की औरतां की बच्चे की मर्द सब नूं जेलों विच पा दिंदा सी। और उसने उत्थों दी सरकार दे कोल, वहां की सरकार से उसने ऐसे लॉ को पास करवाया कि जहां कहीं ये लोग मुझे मिले, मुझ पर कोई आरोप ना हो, मैं इन्हें बांध कर घड़ीसता हुआ
कैद खानों में डाल दूं। इतना क्रूर जन, इतना पापी जन क्या बदल सकता है? इतनी नफरत रखने वाला मसीहों से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? शाऊल मसीह के विरुद्ध था, शाऊल मसीह पंथ के विरुद्ध था। और हनन्याह जो प्रभु यीशु का चेला था, प्रभु ने उससे कहा, हनन्याह हनन्याह तू कहां है? हनन्याह ने कहा, प्रभु मैं हाजिर हूं। प्रभु ने हनन्याह को कहा, जा शाऊल नाम के व्यक्ति को उस गली में जाकर ढूंढ और उस पर प्रार्थना कर, क्योंकि उसने देखा है कि तू उस पर हाथ रखता और वो आत्मिक बल पाता है। जब प्रभु ने शाऊल को आवाज दी, तब शाऊल ने परमेश्वर का स्वागत किया। आज प्रभु ने आपको आवाज दी है, क्या आप प्रभु का स्वागत कर रहे हैं? शाऊल ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का स्वागत किया। आज प्रभु आपको आवाज लगा रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? प्रभु ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने स्वागत किया, कैसे? उसकी प्रशंसा करते हुए। प्रभु एक ऐसा जन, क्या वो अच्छे बोल बोलता होगा जो औरतों को मारता है, मर्दों को मारता है, बच्चों को मारता है? क्या वो किसी को प्रभु कह सकता है? पर जैसे प्रभु ने उसे आवाज लगाई, शाऊल, हे शाऊल, तो उसने क्या कहा? प्रभु तू कौन है? उसने कहा, प्रभु, यहां पर देखें, उसने कहा, प्रभु तू कौन है? चार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, हे शाऊल तू ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? 5 ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, प्रभु जी तू कौन है? शाऊल ने अपने शब्दों को बदल दिया। क्यों? कहे प्रभु आ गया है, कहे प्रभु आ गया है। आज प्रभु आया है, आज यहां पर प्रभु आया है। तो अपने पड़ोसी से पूछें, क्या तेरे अंदर प्रभु आया? शाऊल के अंदर प्रभु आ चुका है, शाऊल के भीतर परमेश्वर आ चुका है। क्या तेरे भीतर आ चुका है? और उसने क्या कहा? प्रभु तू कौन है? कौन सा जन ये कह रहा है? वो जन जो औरतों को, मर्दों को, बच्चों को एक समान पीटता है। आप मसीह हैं। क्या आप एक बार हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि मैं सच्चा मसीह हूं? क्या जो जो आपको प्रभु ने वचन से करने के लिए कहा, आपने आज तक किया? कि कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ कुछ छूट रहा है बीच में से? परमेश्वर ने कहा कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर नजर करता हूं, देखता हूं, तो एक भी धर्मी नहीं पाता। हालेलुया। पर परमेश्वर ने आपको आवाज लगाई। कितनों को लगाई? अपने हाथ को उठाएं। मुझे लगाई। आप बिना आवाज के पहुंचे, बाकी सब। आपको कभी किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया क्या? आपको कभी परमेश्वर की आवाज नहीं आई प्रेयर में क्या? आइए तो अपना हाथ खड़ा करें। तो कितनों को आवाज लगाई और कितनों ने अपने शब्द बदल दिए, कितनों ने अपना बिजनेस बदल दिया, कितनों ने अपनी आंख को, नजर को बदल दिया, कितनों ने अपने नेचर को बदल दिया, कितनों ने अपने स्वभाव को, आदतों को बदल दिया। हाथ उठाएं। हालेलुया। कुछ कुछ बाकी है। हालेलुया। शाऊल क्या कह रहा है? प्रभु तू कौन है? वो स्वागत कर रहा है, महिमा कर रहा है अपने जीवन में। आपने स्वागत किया, महिमा की, पर उसके बाद आप फिर से फिर गए, आप फिर से फिर गए। पौलुस के ऊपर हनन्याह, पर प्रभु कह रहा है हनन्याह पौलुस के शाऊल के पास जा,
और जब हनन्याह प्रभु से बात कर रहा है तो हनन्याह को पक्का पता है, वो अच्छे से जानता है कि शाऊल कौन है। उसने कहा, प्रभु शाऊल तो औरतों को मारता नहीं बस करता, बच्चों को मारता नहीं रुकता, उसके पास तो वो चिट्ठियां भी हैं जो हमारे खिलाफ हैं। तो प्रभु ने उसे क्या कहा, हनन्याह अब तू जा, क्योंकि अब मैं उसके भीतर उसके अंदर आ चुका हूं। क्या आपको पता हो कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी के पास आपके बिजनेस के खिलाफ सबूत है और प्रभु आपको कहे उसी के पास जाएं, जाएंगे? जाएंगे आप? अगर तो सचमुच प्रभु आपके अंदर प्रवेश किया तो आप जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ओर से नहीं प्रभु की ओर से भेजे जा रहे हैं। तो रास्ते भी वही खोलेगा, इंतजाम भी वही करेगा, दुख को भी वही देखेगा, बीमारी को भी वही देखेगा। जब आपको प्रभु ने बुलाया तो आप आए, तो आपके ऊपर आने वाली बीमारी को भी वही देखेगा, आपके ऊपर लगने वाले इल्जाम को भी वही देखेगा, आपको पड़ने वाली जरूरत को भी वही देखेगा, आपके हर एक दर्द को भी वही देखेगा, आपके रिश्तेदारों का विरोध भी वही देखेगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुलाया और आप गए। अब आप परमेश्वर की ओर से लोगों में भेजे जाते हैं। पर जिन्होंने सच्चा प्रवेश नहीं किया वो अभी तक रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, बॉस को खुश कर रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश कर रहे हैं, अपने पति को खुश कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को खुश कर रहे हैं, पर कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है महाप्रवेश का? आज आपको यहां से ये समझकर उठना है कि आप सचमुच परमेश्वर का एक प्रवेश करवाए हुए जन हैं। क्या सचमुच आपने सच्चे हृदय से परमेश्वर का स्वागत किया है? अगर नहीं किया तो आज आपको फैसला करना है। पौलुस ने फैसला कर लिया। जब हनन्याह गया, हनन्याह ने सवाल नहीं किया दोबारा, क्योंकि हनन्याह के अंदर प्रभु प्रवेश था। उसको पता है जब प्रभु भेज रहा है तो शाऊल को भी प्रभु खुद ही संभालेगा। और हनन्याह उस दास के पास क्या जाकर कहता है, प्रभु ने उसे क्या कहा, अब से शाऊल जा, वो मेरे नाम से गैर कौमों को, यहूदियों को, राजाओं को, इजराइल के लोगों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। क्या करेगा आपसे? प्रभु क्या कह रहा है कि वो शाऊल जो मसीह का विरोधी है, अब से खुद राजाओं के सामने, यहूदियों के सामने, गैर कौमों के सामने आपको प्रचार करते डर लगता है ना, तो आप प्रभु का प्रवेश पाए नहीं है। आपको बीज बोते डर लगता है ना, तो आप प्रभु का प्रवेश पाए नहीं है। आपको फास्टिंग रखते डर लगता है, आप प्रभु का प्रवेश पाए नहीं है। आपको पवित्र रहने से डर लगता है, तो आप प्रभु का प्रवेश पाए नहीं है। आपको प्रभु का प्रवेश करवाना है अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम फल लेकर आओ और मैं आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा फल बना रहे। जिसके पास फल नहीं है प्रभु उसे पसंद नहीं करता। प्रभु ने कहा, मैं आलस लोगों को पसंद नहीं करता। जो फल लेकर आएगा, जो मेहनत करेगा, मैं उसके साथ हूं। जब आप भजनकार 23 को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें मौत की वादी में से भी निकाल दूंगा। जब आप दुखों में हैं तब भी प्रभु आपके साथ है। जब आप पाल्टीस में हैं तब भी प्रभु आपके साथ है। तो आप अपने दुख को देखकर चिल्लाते क्यों हैं? हाय मेरा दुख, हाय मेरा काम, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा रिश्ता, आप चिल्लाते क्यों हैं? याद रखे प्रभु आपके साथ है। वो समा बदलेगा, वो बिजनेस बदलेगा, वो बच्चा बदलेगा, वो रिश्ता बदलेगा, वो घर बदलेगा, वो मालिक बदलेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। बोले हालेलुया। जो सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। आपको पता नहीं शैतान आपके प्रवेश होने से आप स्वर्ग में दाखिल हो रहे हैं, पर शैतान आपको नींद दे रहा है। कंट्रोल करें। हालेलुया। जब हनन्याह ने हाथ रखा तब पौलुस, सिलास पौलुस बन चुका था और मसीह प्रचारक भी बन चुका।
जब प्रभु ने आप पर हाथ रख दिया है तो आप मसीह बन चुके हैं और एक प्रचारक भी बन चुके हैं, एक सुसमाचार सुनाने भी बन चुके हैं। आप अपनी कॉलिंग से फिर नहीं सकते। प्रभु हमें हमारी कमजोरियों के लिए नहीं बल्कि हमारी छुपी हुई ताकत के लिए चुनते हैं। आपको नहीं पता आप क्या हैं। शाऊल को नहीं पता मैं क्या हूं। वो धड़ाधड़ लोगों को मार रहा है, घसीट रहा है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, पर कोई इज्जत नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई तरस नाम की चीज नहीं है। पैसा है, रुतबा है, पर फिर भी वो खाली खाली सा है। भरने के बाद भी वो खाली खाली सा है। शाऊल नहीं जानता कि उसके पास कौन सी ताकत है। आज आप नहीं जानते कि आपके पास कौन सी ताकत है। प्रभु ने आपको चुन लिया है, अब वो आपका सामना ताकत से करवाएगा। आमीन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या दाऊद गोलियत का सामना कर सकता था? क्या दाऊद गोलियत का सामना कर सकता था? पर परमेश्वर ने दाऊद से गोलियत का सामना करवाया। आप अपनी ताकत को नहीं जानते। क्या मूसा लाखों लोगों की अगुवाई कर सकता था जो खुद थथा था? पर प्रभु ने उस जन से उसी कमजोरी में लाखों लोगों को प्रीच करवाया, उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आज आप अपनी कमजोरियों को देखते हैं पर आपकी ताकत को परमेश्वर देखता है। आप अपनी कमियों को देखते हैं पर आपकी खूबियों को परमेश्वर देखता है। आप अपने असफल जीवन को देखते हैं पर कुछ कर जाने की कोशिश को परमेश्वर आपके जीवन में देखता है। आपको निराशा दिखाई देती है, परमेश्वर को उम्मीद दिखाई देती है। आप मरने को सोचते हैं, परमेश्वर जीवन के लिए आपके लिए मेहनत करता है। इसीलिए परमेश्वर की ओर मिले। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं हमेशा आपको चुनता हूं, आपकी कमजोरियां दिखाने के लिए नहीं, आपको आपकी ताकत से मिलवाने के लिए। पौलुस ने मसीह का प्रचार करना शुरू किया, पर वो लोग जिनके साथ वो पहले रहता था वो उसके दुश्मन बन गए। जब परमेश्वर के काम शुरू होते हैं आपके जीवन में, तो जिनके साथ आप मसीह से पहले रहते हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। जब शाऊल लोगों को काट रहा था, मार रहा था, बहुत से दोस्त थे उसके, पर जब वो प्रभु का स्वागत कर चुका तो सभी दोस्त दुश्मन बन चुके थे। आपके जीवन में ये होना लाजमी है। जब प्रभु आपके जीवन में स्वागत कर कर आप उसे स्वागत कर कर ले आएंगे तो लोग तो आपका दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया? पौलुस को मारने के प्लान बनाने शुरू कर दिए। जब आप प्रभु में चलते हैं तो परमेश्वर आपको परीक्षाओं में भी डालता है। कहीं आप सिर दर्द को लेकर वापस तो नहीं जा रहे, मेरा भला नहीं होया। कहीं आप अपने नशे को लेकर वापस तो नहीं जा रहे, वो कीता सी स्वागत प्रभु दा, पर नशा तो छुट्टिया नहीं, पर बरकत तो मिली नहीं, पर कोई काम तो होया नहीं, छड़ परा स्वागत न। पर पौलुस का जीवन हमें क्या बताता है कि दुख आए या सुख आए, हमने परमेश्वर का स्वागत अपने जीवनों में किया है और हम इसे किसी भी हालात में, किसी भी गरीबी में, किसी भी परेशानी में छोड़ने वाले नहीं हैं। पौलुस के अंदर परमेश्वर का प्रवेश हो चुका था, स्वागत हो चुका था। पौलुस को मरवाने के लिए उसके पहले दोस्तों ने प्लान्स बनाए, पर पौलुस वहां से निकलकर आगे निकल गया, वहां पर प्रचार किया, लोगों ने पथराव किए, शहर से बाहर गिरा दिया उसे। पौलुस आगे गए, पौलुस आगे गए। आप कहते हैं मैं तो मसीह में, मुझ पर गरीबी क्यों आई? पौलुस भी कह सकता था, प्रभु जब तो मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तुझे ग्रहण नहीं किया, तेरा स्वागत नहीं किया, तो मैं तो तलवारों से खुद काटता था लोगों को, अब खुद ही कट रहा हूं। पर पौलुस ने याद रखा कि प्रभु मुझ में है,
प्रभु मुझ में है, तो वो मौत उसे मार नहीं सकी, लोगों के प्लान उसे मार नहीं सके। वो धरे के धरे रहे, पौलुस आगे चला गया। वहां पर भी उसने भीड़ में प्रचार किया, चिन्ह और चमत्कार दिखाए। लोगों ने भीड़ में मारना चाहा, पर उस भीड़ में से भी होकर पौलुस आगे चला गया। और जब पौलुस वचन सुनाता था तो दुखी बीमार मन लगाकर सुनते थे और अपना जीवन प्रभु को देते थे। जब पौलुस काम को जोरों शोर से करने लगा परमेश्वर के, तब लोगों ने फिर पथराव किए और अधमरा कर कर छोड़ दिया। पौलुस के चेले आए, वो फिर से उन्हीं जख्मों के साथ, पट्टियों के साथ प्रचार करने लगा। पौलुस जब एक औरत में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था तो लोगों ने विरोध किया, जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। पौलुस ने परमेश्वर का प्रवेश नहीं छोड़ा, जेल में भी आराधना कर रहा है। बंदी गृह की दीवारें हिल गई, बंदी गृह खुल गया। वहां पर दरोगा था जो, उसका मन बदल गया पौलुस के परमेश्वर की महिमा देखकर, और उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा पाए। पौलुस की आराधना, वो महाप्रवेश, जेलों को भी, जेल का दर्द भी आप पार कर जाएंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है। तो मसीह लोगों को पछताना नहीं चाहिए। जब भी आपको मसीह में ऐसे हालातों का सामना करना पड़े, तब आप याद रखें कि परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश किया हुआ है और मैं इस हालात से लड़ सकता हूं। अगर गोलियत के सामने दाऊद खड़कर रोता तो शायद गोलियत उसे मार देता, पर गोलियत को देखकर दाऊद याद करता है कि प्रभु मेरे अंदर है, मैंने उसका प्रवेश करवाया है, वो मेरे भीतर, मेरे अंदर रहता है। आज मुझ में से निकलकर गोलियत को मारेगा। आप ही में से निकलकर परमेश्वर आपकी परेशानी को, नशे को, कर्जे को मारेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैंने बोला वो बुरा हालात, हिस्सा जो आपको शैतान की ओर खींच रहा है, डरा रहा है, मेरा परमेश्वर आप ही के अंदर से होकर उसे मारेगा यीशु मसीह के नाम। और पौलुस जेल में ये जानता था कि प्रभु मेरे अंदर है। पौलुस आराधना कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ था। जब आप देखते हैं कि पौलुस एक भीड़ में प्रचार कर रहा था और एक पैदाइशी अधरंगी था, पौलुस ने उसे देखा कि प्रभु मेरा तुझे चंगा करना चाहता है, तुझ में प्रवेश करना चाहता है। तो उस अपाहिज जन ने बोला, मैं तैयार हूं। मैं आज आपसे पूछती हूं, क्या आप तैयार हैं? प्रभु तो तैयार है। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। अगर आप तैयार हैं, जैसे पौलुस ने उस जन को पूछा, उसने कहा मैं तैयार हूं, तो अधरंगी, वो अपाहिज अपने रोग से उठ खड़ा हुआ यीशु के नाम से। आज आप जहां गिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूं आप वहीं से उठ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने बड़े काम किए। पौलुस पानी में, समुद्र में कई दिनों तक रहा। अपनी आंखें खोले। पौलुस भी कह सकता था, प्रभु तूने मेरे अंदर प्रवेश किया है, ये कैसी जेल है, ये लोग मुझे क्यों पत्थर से मारते हैं, ये लोग मुझे क्यों भीड़ में मारते हैं, ये मुझे क्यों समुद्र में पानी का, लहरों का, भूखे पेट सामना करना पड़ रहा है। आप भी कहते होंगे, प्रभु मैं तो तुझ में संगति में आ रहा हूँ, प्रभु मैं तो फास्टिंग रख रहा हूँ, फिर मेरे घर में ये झगड़ा क्यों है, मेरे घर में ये तंगी क्यों है, मेरे घर में ये घटी क्यों है, प्रभु मुझे ये बीमारी क्यों है, प्रभु ये मेरे पशुओं में बीमारी क्यों है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू जैसा भी है याद रख, मैं तेरे साथ साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ इस दुख को, इस समस्या को झेल रहा हूं, और मैं ज्यादा समय नहीं झेलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मौत का तमाशा बनाया है। तो वो ज्यादा समय दिक्कतों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर हालात पर जीत रखने वाला परमेश्वर है। आज ये परमेश जो आपके अंदर हुआ है, मैंने बोला आप अपने चारों हिस्सों में जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप देख रहे हैं कि प्रभु इतने हम्बल होकर आए, इतने दीन होकर आए, उसने मौत पर फतह पाई। आपको सिर्फ प्रभु में दीन होकर चलना है, संगतियों में दीन होकर चलना है, बीजने में दीन होकर चलना है, पवित्रताई में, लगातार वचनों में, लगातार संगतियों में दीन होकर चलना है।
आपकी ओर से जो युद्ध करने वाला है वो खुद परमेश्वर है। वो आपके अंदर से निकलकर आपके सामने खड़ा होगा और कोई शैतान का हथियार आप पर कार्य ना करेगा, यीशु के नाम से आमीन। अंधकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर परमेश्वर का प्रेम हर हालात में से आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर ने प्रेम का संदेश दिया गद्दी पर बैठकर, लादू के बच्चे पर बैठकर आपको प्रेम का संदेश दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मेरे एक आवाज पर पलटन दूतों की आ जाएगी, क्या वो संसार से युद्ध नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर उसने गद्दे पर बैठकर ये परमेश्वर के ओर से शांति का प्रमाण दिया। और वो चाहते हैं तुम अपना जीवन शांति से बिताओ और दीन रहो परमेश्वर के, तो परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्या हम भी पौलुस की ही तरह अपनी कमजोरी से ताकत में आने के लिए परमेश्वर को अपना आप बदलने के लिए तैयार कर सकते हैं? क्या आप आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर जैसे शाऊल पौलुस बनने के लिए तैयार हुआ, आज हम भी तैयार होते हैं। आज आपका नाम और घराना, जैसे आप कह रहे मैं तैयार हो रहा हूं, जैसे शाऊल का नाम बदलकर पौलुस हो गया था, आज आपका घराना, आपका जीवन बदलकर बरकत वाला जीवन हो जाएगा यीशु के नाम से। हर एक जन परमेश्वर के लिए जरूरी है। कहें अपने पड़ोसी से तू खास है परमेश्वर के लिए। कहें तू खास है, तू परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर तेरे ऊपर कार्य करना चाहता है। ये वचन हमें सिखाता है कि कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रताई में क्यों ना फंसा हो, कितना ही डिफॉल्टर, कितना ही गंदा क्यों ना हो, पर परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो उसको बदल देगी यीशु मसीह के नाम से। आप कैसे भी हैं, आप परमेश्वर की पसंद हैं। कहें आप परमेश्वर की पसंद हैं। प्रभु का प्रेम और उसका अनुग्रह आपको हर एक अंधकार से प्रकाश में लाने की सामर्थ्य रखता है। पौलुस ने अपने जीवन को एक मकसद के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आज आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आप फैसला करें। अब तक आप संसार में चल रहे थे, कुछ परमेश्वर की बातें और हुक्मों को मान रहे थे, पर आज वायदा करें कि आप पूरा चलेंगे। तो याद रखें परमेश्वर वफादार है। आप वापस आते हुए पाम संडे पर आप बड़ी बड़ी गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या आज क्या हम परमेश्वर को अपने अंदर आने की आज्ञा देंगे? घुटनों के बल आए, डाली को उठाएं और कहें परमेश्वर, जैसे